हस्बे मामूल लकड़हारा शाम के वक्त सनदबाद के पास आया और खाने के बाद सनदबाद ने सफ़रनामा शुरू किया। सनदबाद ने कहा कि चौथे सफ़र के बाद मैंने सख्त अहद किया था कि आइंदा बगदाद से बाहर कदम नहीं रखूंगा, लेकिन चंद रोज़ के ऐशो राहत ने फिर सफ़र का शौक़ पैदा कर दिया और मैं असबाबे तिजारत लेकर बसरे की तरफ रवाना हो गया। बसरा पहुंचकर मैंने अपने लिए एक जहाज़ का इंतज़ाम किया और उसकी तैयारी में मैंने इस अमर का ख़ास ख्याल रखा कि तूफ़ान का मुकाबला आसानी से हो सके और हर किस्म की राहत व आसाइश उसमें फ़राहम हो। जहाज़ तैयार हो गया तो हम सफ़र पर रवाना हो गए और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए एक जजीरे में पहुँचे। वहाँ मैंने सैमुरग़ का अंडा देखा और अपने साथियों को भी दिखलाया। मेरे साथी मना करने के बावजूद इस अंडे को तोड़ कर खा गए। मैंने कहा कि जो तुमने किया उसका नतीजा ख़तरनाक होगा, फ़ौरन लंगर उठाओ और यहाँ से चल दो। चुनाचे जल्द सवार होकर हम वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि सैमुरग़ का जोड़ा आ गया और अपने अंडे को टूटा हुआ देखकर गैज़ो गज़ब के आलम में जहाज़ पर हमला आवर हुआ और बड़े बड़े पत्थर उठाकर जहाज़ पर गिराने शुरू कर दिए। कप्तान ने हर चंद कोशिश की कि जहाज़ को उस मुसीबत से बचा ले, लेकिन मुमकिन न हो सका। आखिर इस जोड़े ने इतने पत्थर जहाज़ पर बरसाए कि जहाज़ तबाह हो गया और बहुत से साथी हलाक हो गए। हम तख्तों के सहारे तैरने लगे। मुझे मालूम नहीं मेरे साथियों का क्या हशर हुआ। बहरहाल मुझे मौजें लिए फिरती रहें। तमाम दिन की मुसीबत के बाद एक ज़ोरदार मौज ने मुझे एक सरसब्ज़ो शादाब छोटे से जजीरे में ला डाला। मैं जूं तूं करके उठा और साफ जगह देखकर लेटने का इंतज़ाम किया। खाने की इस जजीरे में कोई कमी न थी। हर तरफ जंगली अंगूरों की बेलें फैली हुई थीं। मैंने अंगूर खाए और आकर लेट गया। रात मैंने आराम से गुजारी। सुबह उठकर चला के देखूं यहाँ से निकलने की क्या सबील होगी। फिरते फिराते एक चश्मे के किनारे पहुंचा, जहाँ से मैंने एक बूढ़े को देखा जो अपना निस्फ धड़ पत्तों से छुपाए हुए बैठा था। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मुस्कुराकर इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे चश्मे के किनारे ले चलो। मैंने अज़राहे हमदर्दी इसको कंधे पर उठाया और उसने अपनी टांगें मेरी गर्दन में लपेट लें। मैं इसको लेकर चश्मे के किनारे पर आ गया और उतारना चाहा तो उसने अपनी टांगें इस ज़ोर से मारें कि मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से क्यों कर निजात हासिल करूं। थोड़ी देर के बाद वो किसी तरफ चलने को इशारा करता और अगर मैं ज़रा भी रुकता तो अपनी टांगें इस तरह मारता जैसे घोड़े को चाबुक मारते हैं। खुदा जाने उसकी इन खुश्क टांगों में इतनी कुव्वत क्यों कर थी। कभी मुझे मेवादार दरख्तों के नीचे ले जाता और फिर वहाँ खड़ा करके खुद इत्मीनान से फल खाता। कई रोज़ इसी तरह गुजर गए। अगर मैं सोने के लिए लेटता तब भी वो अपनी टांगें मेरी गर्दन से अलग नहीं करता था। हर वक्त उसकी तकलीफ से मैं थक जाता। चुनाचे एक रोज़ मैंने कुछ अंगूरों का रस निकाल कर मशकीज़े में भरा और उसका मुंह बंद करके धूप में रख दिया। 2-4 रोज़ में शराब तैयार हो गई। जब ज़्यादा थकान होती तो उसमें से 2-4 घूंट पी लिया करता था। एक रोज़ इस बूढ़े ने भी इसे पीने की ख्वाहिश जाहिर की। दफतन मुझे ख्याल आया कि उसको खूब शराब पिलाकर बेहोश कर दूं, तब इससे शायद निजात मिलेगी। चुनाचे मैंने इसको खूब शराब पिलाई, यहाँ तक कि वो बूढ़ा बेहोश हो गया। इस वक्त उसके पैरों की गिरफ्त ढीली हुई। मैंने आसानी इसको अपने कंधे से अलग किया और एक पत्थर उसके नापाक सर पर जोर से मारा कि भेजा निकल आया और इस तरह खबीज बूढ़ा खत्म हो गया। इस मुसीबत से छुटकारा पाकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और एक जहाज के मिलने की उम्मीद पर किनारे की तरफ रवाना हुआ। कई रोज के इंतजार के बाद किसी जहाज का उधर से गुजर हुआ। मैंने बहुत इशारे किए जो अहले जहाज ने देख लिए और जहाज जजीरे के करीब आया और एक कश्ती मुझे लेने आई। अहले जहाज ने सब हाल दरियाफ्त किया और इस अजीबो गरीब बूढ़े से निजात पाने पर मुबारकबाद दी। फिर हम नारियल के दरख्तों के जजीरे में पहुंचे। ये जजीरा बहुत आबाद था और इस कदर बंदर थे कि खुदा की पनाह। मैं जजीरे की सैर को अंदरूनी हिस्से तक चला गया और मुझे वापसी में काफ़ी देर हो गई। जब साहिल पर आया तो मालूम हुआ कि जहाज़ चला गया है। मैं बहुत परेशान हुआ कि ख्वाह मख्वाह इस सैरो तफरी के पीछे नई मुसीबत मोल ले ली। साहिल पर कुछ लोग आबाद थे। वो दिन को जंगल में काम पर जाते और शाम को बंदरों के खौफ से कश्ती में होते। उनमें से एक शख्स ने हाल सुनकर मुझे अपनी कश्ती में जगह दे दी और कहने लगा कि सुबह को चंद टोकरे लेकर जब सब लोग चले जाएं तो तुम भी उनके साथ चले जाना। ये नारियल इकट्ठे करते हैं। जब कुछ नारियल तुम्हारे पास जमा हो जाएंगे तो किसी जहाज वाले को फरोख्त करके रुपया हासिल करना
और फिर उस जहाज में जहां जी चाहे चले जाना। अगले रोज में भी टोकरे लेकर उन लोगों के साथ चला गया। जंगल में पहुंचकर उन लोगों ने नारियल के दरख्तों पर पत्थर फेंकने शुरू किए। थोड़ी देर में नारियल गिरने लगे। मैं ये देखकर हैरान था कि दरख्त की चोटी पर तो पत्थर नहीं जाता और नारियल गिर रहे हैं। गौर करने पर मालूम हुआ कि बंदर चढ़े हुए हैं और जब हम पत्थर फेंकते हैं तो हमारी नकल में वहां से नारियल गिराते हैं और लोग उनको उठा लेते हैं। चुनाचे मैंने भी यही काम शुरू कर दिया और शाम तक बहुत से नारियल जमा हो गए। इसी तरह मैं रोजाना नारियल के जंगल में जाता और नारियल इकट्ठे करता। जब काफी जखीरा हो गया तो एक रोज एक जहाज आया और सबके तमाम नारियल खरीद लिए। मैं इसी जहाज में सवार होकर वहां से रवाना हुआ। फिर हम एक ऐसे जजीरे में आए जहां मोती निकाले जाते थे। मेरे पास काफी दिनार थे। मैंने भी किस्मत आजमाई की। मुकद्दर की मेहरबानी के बेहतरीन किस्म के मोती निकले। मैं उनको लेकर उसी जहाज में बसरा आया और वहां से बखैर आफियत बगदाद आ गया। इस मर्तबा भी तौबा की कि अब सफर का नाम तक नहीं लूंगा। सफर। जब तक सफर की थकान दूर न हुई और उन खौफनाक वाकयात की याद ताज़ा रही जो 5वीं सफर में मुझे पेश आए थे, मैं अपने अहद पर कायम रहा। लेकिन ऐशो इशरत और जिंदगी की यकसानियत से तबीयत सैर हो गई तो फिर मैंने सफर की ठान ली। ताजरों की एक जमात जो कि कारोबारी सिलसिला में बाहर जा रही थी, मैं भी असबाब तिजारत लेकर उनके साथ हो लिया। कुछ दिन तक हम लोग अमनो अमान से बहरी सफर करते रहे। एक रोज हमारी जमात जहाज में सफर कर रही थी कि कप्तान घबराया हुआ आया और कहने लगे, हम जौर में फंस गए हैं और जहाज के बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं। लोग रोने पीटने लगे। थोड़ी देर में हमारा जहाज गर्दाब में फंसकर एक ज़ीरे आब चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। कुछ आदमी तो फौरन ही गर्क हो गए और कुछ टूटे हुए तख्तों के सहारे तीरने लगे। मैं भी एक तख्ता के ऊपर बहता हुआ एक पहाड़ के किनारे जा लगा। तख्ता से उतरकर मैं पहाड़ पर चढ़ गया और कुछ जंगली पत्ते और जुड़े खाएं। वहां मैंने देखा कि लातादाद इंसानी ढांचे पड़े हुए हैं, जिनसे ये अंदाजा होता है कि शायद हमसे पहले बहुत से जहाज इस गर्दाब में फंसकर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मरने वालों का सामान भी वहीं पड़ा था। एक रोज दम लेने के बाद सोचा कि यहाँ खाने के लिए दरख्तों के पत्तों और जड़ी बूटियों के सिवा कोई चीज नहीं है। अगर चंद रोज इसी तरह बेआबो दाना रहना पड़ा तो यकीनन हलाक हो जाऊंगा। चुनाचे मैंने कुछ डंडे इकट्ठे करके एक बनने वाली कश्ती तैयार की और कश्ती को समंदर में डाल दिया और अल्लाह अकबर कहकर उसमें बैठ गया और चल दिया। सफर की थकान और भूख की शिद्दत से कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और मैं कश्ती में बेहोश हो गया। मुझे याद नहीं कि मैं कब तक बेहोश रहा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी कश्ती साहिल पर बंधी हुई है और साफ आसमान पर सूरज चमक रहा है। मैंने इधर उधर देखा कि मेरी कश्ती के किनारे पर चंद आदमी बैठे हुए नजर आए और इशारे से उनको करीब बुलाया और हाल दरियाफ्त किया, लेकिन वो मेरी जबान वाले न थे और न ही उनकी गुफ्तगू मेरी समझ में आई। मजबूरन मैंने इशारे से कुछ खाने को मांगा। उन लोगों ने मुझे खाने के लिए दिया। फिर मैं कश्ती से उतरकर साहिल पर आ गया। चंद रोज इस तरह उनके साथ बसर गए कि जिस चीज की मुझे जरूरत होती इशारे से मांग लेता। खुशकिस्मती से एक दिन एक शख्स आया जो अरबी जानता था। इसके जरिए मैंने अपनी दास्तान उनको बताई। वो लोग मुझे अपने बादशाह के पास ले गए और उसी मुतरजिम के जरिए गुफ्तगू हुई। बादशाह को जब ये मालूम हुआ कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मैं खलीफा हारून रशीद का दोस्त हूँ। चंद रोज में उसी शहर में रहा और जब सफ़र की थकावट दूर हो गई तो मैंने बादशाह को खबर दी कि मैं अपने वतन जा रहा हूँ। तो बादशाह ने खलीफा की खिदमत में पेश करने के लिए बहुत से तहाइफ और एक ख़त मुझे दिया और एक जहाज में जो बसरा जा रहा था सवार करा दिया। वहाँ से बसरा पहुँचा और फिर खुश्की के रास्ते बगदाद आ गया और उस बादशाह के तहाइफ और ख़त खलीफा हारून रशीद के दरबार में पेश किए। खलीफा बहुत खुश हुआ और मुझे काफ़ी इनाम व इकराम दिया। इस सफ़र के बाद मैंने कसम खाई कि आइंदा सफ़र पर न जाऊंगा। छठे सफ़र का हाल बयान करने के बाद सनदबाद ने हिंदबाद को 100 दीनार की थैली देकर कहा कि कल फिर आना, मैं तुम्हें अपने 7वें और आखिरी सफ़र की दास्तान सुनाऊंगा। अगले रोज़ शाम को हस्बे मामूल लकड़हारा हिंदबाद फिर आया और खाना खाने के बाद सनदबाद ने अपने 7वें सफ़र की कहानी सुनानी शुरू की। मुझे सफ़र से आए हुए ज़्यादा मुद्दत नहीं गुजरी थी कि मेरी तबीयत बगदाद से फिर अचाट हुई और मैं सफ़र के लिए तैयार हो गया। जब मेरी रवानगी की शोहरत हुई तो खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया
और फरमाया कि पिछले सफ़र से वापसी पर जो ख़त और तहाइफ लाए थे, अब हम उसका जवाब देना चाहते हैं। इसलिए जब तुम रवाना होने लगो तो हमसे चंद तहाइफ और इस ख़त का जवाब लेते जाना। सामान्य सफ़र मुकम्मल करके मैं खलीफा के दर दौलत कद्दा पर हाजिर हुआ और अपनी रवानगी की इत्तला कराई। चुनाचे अमीरुल मोमिनीन ने एक ख़त और बहुत से तहाइफ मुझे दिए कि जब तुम इस जजीरे में पहुँचो तो ये वहाँ के बादशाह को दे देना। मैं सब सामान लेकर बसरा पहुँचा और वहाँ से जहाज़ में सवार होकर शहर ब शहर कारोबार करता हुआ इस जजीरे में पहुँचा जहाँ के बादशाह को तहाइफ पहुँचाने थे। इस जजीरे में उतर कर बादशाह के पास गया और खलीफा का ख़त और तहाइफ पेश कर दिए। बादशाह ने मुझे बहुत इनाम व इकराम दिया। उसके बाद मैं चीन के सफ़र पर रवाना हो गया और तवील मुद्दत तक सफ़र करके बखैर व आफियत चीन पहुँच गया। लेकिन अभी जहाज़ लंगर अंदाज होने नहीं पाया था कि कप्तान सर पीटने लगा। हमने पूछा कि साहिल मौजूद है, फिर तुम इस कदर परेशान क्यों हो? कप्तान बोला कि हम इस वक्त बदकिस्मती से ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ मद्दो जज़र है और जहाज़ साहिल की तरफ बढ़ने की बजाय खुद ब खुद गहरे समंदर की तरफ लौट रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये साहिल चीन नहीं है, बल्कि हम रास्ता भूल कर इस जगह आ गए जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक इक़लामुल मुल्क के करीब है। हमारा जहाज़ पीछे हट गया है। थोड़ी देर में एक तूफ़ान सा उठता हुआ मालूम हुआ और जब गौर से देखा तो मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ी मछली मुंह खोले हुए आ रही है। करीब आकर मछली ने जहाज़ को टक्कर मारी और जहाज़ पाश पाश हो गया। मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथियों में से कौन जिंदा बचा और कौन हलाक हुआ। मैं गोते खाता हुआ एक शिकस्ता तख्ते पर बैठ गया। समंदर की मौजों ने मुझे यूं लिया जैसे आंधी में उड़ता हुआ घास का तिनका। इस हालत को देखकर मैं अपनी अहद शिकनी पर रो रहा था कि मैंने क्यों ये सफ़र इख्तियार किया। आखिर एक दिन तूफ़ान की हलाकत खेजियों से बचकर वो तख्ता किसी जजीरे के किनारे जा लगा। मैं फ़ौरन खुश्की पर उतर आया और खुदा का शुक्र अदा किया। जब कदरे तबीयत को सुकून हुआ तो मैं उठकर घूमने लगा। सामने एक बहुत बड़ी नहर आई। मैंने उसके किनारे बैठकर एक कश्ती बनाई और नहर में सफ़र शुरू किया। 3-4 रोज़ में इत्मीनान से उस नहर में सफ़र करता रहा। एक रोज़ मैंने दूर से देखा कि नहर एक पहाड़ी चट्टान के नीचे से होकर गुजरती है। ये देखकर मेरे होशो हवास जाते रहे। हर चंद कोशिश की कि कश्ती फेर लूं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मेरी कोई तरकीब कारगर साबित नहीं हुई। मजबूरन आंखें बंद करके कश्ती में लेट गया और दिल ही दिल में सलामती की खुदा से दुआएं मांगता रहा। कश्ती अपनी रो में उल्टती पलटती पहाड़ के नीचे से सलामती के साथ गुजर गई। मैंने सजदा शुक्र अदा किया और फिर कश्ती को संभालने के लिए उठकर बैठ गया। सामने देखा एक आलीशान शहर है। किनारे पर कुछ आदमी खड़े हैं। मैंने इशारे से उनसे दरख्वास्त की कि मुझे बचाएं। उन लोगों ने कोशिश करके मेरी कश्ती को रोका और मुझे किनारे पर ले गए। भूख की शिद्दत से मेरी जान लबों पर आई हुई थी। उन लोगों ने मुझे खाना दिया, फिर अपने साथ शहर में ले गए और 3 रोज़ तक मेरी इतनी खातिरो मदारात की कि मैं सब दुख भूल गया। चौथे रोज़ मुझे साहिल पर ले आए और कहने लगे, ये तुम्हारा माल है, अगर तुम चाहो तो उसको अच्छे मुनाफे पर फरोख्त किया जा सकता है। मैंने हैरान होकर कहा कि मेरे साथ कोई मालो असबाब नहीं। वो हंसकर कहने लगे कि ये लकड़ी जिससे तुमने कश्ती बनाई है बेहद कीमती है। गो इस वक्त बाजार का भाव गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी कम से कम 1100 दीनार में फरोख्त हो सकती है। ये कहकर वो मुझे अपने घर लाए और 1100 दीनार और रिहाइश के लिए एक मकान दिया। दुरुस्त तमाम अरसा में मेरा मेज़बान एक बूढ़ा शख्स मेरे साथ रहा करता था। जब मैं वहाँ रहने लगा तो एक रोज़ बूढ़े ने कहा कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है, अगर तुम मेरी लड़की को अपनी ज़ौजियत में कबूल कर लो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और शादी करके हंसी खुशी रहने लगा। चंद रोज़ बाद इस बूढ़े का इंतकाल हो गया और उसकी तमाम जायदाद का वारिस में और मेरी बीवी करार पाए। एक हफ्ता के बाद मैंने महसूस किया कि ये लोग अजीब किस्म के हैं, क्योंकि हर महीना बाद उनके पर निकल आते हैं और ये उड़कर कहीं जाते हैं। एक दफ़ा एक शख्स की खुशामद करके ही उसके परों में लिपट गया और वो मुझे उड़ाकर एक पहाड़ पर ले गया। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि इसी किस्म के और बहुत से पर वाले आदमी जमा हैं और फरिश्तों की तस्बीह व तहलील की जान परवर आवाज़ें आ रही हैं। बेइख्तियार मेरी ज़बान से सुबहान अल्लाह निकल गया। ये सुनते ही वो सब मुझ पर टूट पड़े और आद मवा करके रख दिया। मैं सख्त हैरान था कि एक मुसीबत से निकलता हूँ और दूसरी मौजूद होती है। इसी असना में 2 बहुत खूबसूरत नौजवान मेरे करीब आए और सलाम करके मुझे तसल्ली दी और एक सोने की छड़ी देकर कह गए कि अब नीचे उतरो। मैं पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था
और थोड़ी दूर चला था कि सामने से एक आदमी भागता हुआ आया जिसके ताक़ुब में एक अजदहा आ रहा था। मैंने इस आदमी को इस अजदहा से बचाया और हम दोनों आगे चले तो क्या देखता हूँ कि सामने से वही आदमी आ रहा है जो मुझे परों पर बिठाकर पहाड़ तक लाया था। करीब आकर उसने मेरी बड़ी खुशामद की और अपने परों पर बिठाकर मुझे दोबारा घर पर छोड़ गया। मेरी बीवी ने सलामती पर शुक्र अदा किया और कहने लगी कि उन लोगों से बिल्कुल मेल जोल न रखो, ये लोग इख्वानुश शयातीन हैं। मैंने कहा कि फिर ऐसी जगह रहने का क्या फ़ायदा। वो कहने लगी कि बिस्मिल्लाह, अपने वतन चलो। चुनाचे मैंने कुल जायदाद फरोख्त करके सामान तिजारत खरीदा और एक जहाज़ में सवार होकर बखैरियत बसरे आ गया और वहाँ से खरीदो फरोख्त करता हुआ बगदाद आया और हमेशा के लिए सफ़र से तौबा की और अब ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करता हूँ। ये किस्सा सुनाकर सनदबाद ने हिंदबाद को कहा कि अगर तुम्हें मंजूर हो तो आइंदा मेरे पास रहो और कारोबार करो। चुनाचे हिंदबाद माँ अपने अहलो अयाल के सनदबाद के पास आ गया और भाइयों की तरह रहने लगा। कहानी का इख्तिताम। कहानी ख़त्म हुई तो दुनियाज़ाद ने उसकी बहुत तारीफ़ की। शहरज़ाद कहने लगी कि बहन, अगर बादशाह ने कल मुझे कत्ल ना किया तो इंशाअल्लाह एक उससे भी अजीब और दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी। बादशाह ने अपने दिल में ख्याल किया कि जब तक उसकी मुकम्मल कहानियाँ ना सुन लूँ तब तक उसको कत्ल नहीं करना चाहिए। वो शहरज़ाद की काबिलियत, हुस्ने बयान और ख़ूबसूरती का रोज़ बरोज़ ज़्यादा शैदा होता जा रहा था। सामेईन किराम, अगर अगली कहानी सुनने के लिए आप भी बेताब हैं तो जुड़े रहें हमारे चैनल अयाज़ मॉरल स्टोरीज़ के साथ। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में, तब तक अस्सलामु अलैकुम।